हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। सो टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अजियंती रेंडम मोशानम यानी कि ARM। ये मूवी एक मलयालम मूवी है और इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी है। सो ज़्यादा देरी न करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपनी पोती को एक कहानी सुना रही होती है। ये कहानी होती है उसी के गाँव हरिपुरम की। वो औरत बोलती है, बहुत समय पहले हमारे हरिपुरम में एक सुनहरा आसमान से आया हुआ पत्थर गिरा था। उस पत्थर ने जंगल के जंगल जला दिए थे। वह पत्थर ऐसे चमकता था मानो उसमें कुछ अंदरूनी शक्ति थी। फिर जगह जगह से विद्वान आए और वो बोलने लगे, इस पत्थर से पूरे संसार और जनजीवन की रक्षा होगी। तभी हमारे हरिपुरम के राजा आते हैं और वो कुछ लोहार से मिलकर उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार देते हैं। उस पत्थर के साथ कुछ नायाब धातु भी वो लोग मिलाते हैं और फिर एक बनाई जाती है मूर्ति, जिस मूर्ति से पूरे संसार का संतुलन बना रहेगा। और वह मूर्ति हरिपुरम के राजा अपने राज्य में लेकर चले जाते हैं। देखते ही देखते राज्य मानो बहुत खिल उठा था। सारा जनजीवन अच्छा होने लगा था। राजा का व्यापार भी अच्छा होने लगा था। पर वो पत्थर हमारे हरिपुरम का था। कुछ टाइम बीत जाता है और राज्य में हमला होता है। वो बहुत खतरनाक समुद्री लुटेरे थे। वो राजा के समुद्र तट पर पूरा कब्जा बना लेते हैं और राजा के साले को भी वो बंदी बना लेते हैं, जो कि सुलह करने का संदेश लेकर आया था। उस समुद्र लुटेरे के भय से राज्य कांप रहा होता है। तभी राजा का एक सलाहकार बोलता है कि हरिपुरम गांव में उनके एक रक्षक है और जिसे कलर पिट्टू फाइट में महारत हासिल है। वो कोई और नहीं बेटी, हमारे गांव के परम पिता हैं। फिर हमारे रक्षक आते हैं और उन सबको बंदी से मुक्त कराते हैं। उन समुद्री लुटेरों पर भी वह भारी पड़ते हैं और उनको आखिर में वो हरा देते हैं। कलर पिट्टू में उनको महारत हासिल थी, इसलिए वह खुद अकेले उतने लोगों को हरा पाए। फिर राजा ने उनके मित्रों और उनको खाने के लिए राज्य में बुलाया और कुछ मांगने के लिए कहा। वो बोलने लगे, आप हमारे राजा हो, पर हमारे गांव की जो अमानत है वो आपके पास है। वो हमारे गांव की है। अगर वो आप हमें लौटा देते हैं तो मैं उस भेंट को स्वीकार करूंगा। सिर्फ इतनी विनती है आपसे। राजा भी तब सोचता है कि पूरे राज्य को वो समुद्र लुटेरे लूटने वाले थे, पर इसने यह जो भेंट मांगी है उसका भी राजा के लिए बहुत ही महत्व था। फिर कुछ टाइम तक राजा सोचता है और उसे वो मूर्ति दे देता है, जो कि भव्य पत्थर से बनी थी, जो कि आसमान से गिरी थी। फिर हमारे हरिपुरम में हमारे परमपिता वह मूर्ति लेकर आते हैं और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर मंदिर बनाया जाता है और उस मूर्ति की स्थापना की जाती है। पहले तो राज्य में सब कुछ ठीक ठाक था, पर कुछ टाइम बाद हमारे गांव को एक महामारी छू गई। लोग मरने लगे। लोग अपने सगे लोगों को भी देखने के लिए तैयार नहीं थे। कोई किसी को भी अग्नि नहीं दे रहा था। हमारे परमपिता, उनकी प्रेमिका जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, उनको भी ये महामारी हो गई थी। सारे लोगों ने उनको मना किया, पर उन्होंने अपनी प्रेमिका को बाहों में उठाया और जंगल में चले गए। ये उन्होंने कहा था कि भगवान ने अगर हमको ये रोक दिया है तो वही इसका निवारण करेंगे। पर कुछ टाइम बाद उनकी प्रेमिका बिल्कुल ठीक हो जाती है, पर उनको वो महामारी जकड़ लेती है। लोग बोलते हैं कि उनकी प्रेमिका के शरीर से उन्होंने वो रोग अपने अंदर ले लिया। फिर गांव वाले बोलने लगे कि उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। तब हम देखते हैं कि राजमहल से कोई उनके लिए संदेश लेकर आता है। किसी गुप्तचर ने कोई गुप्त संदेश लिख के उनको भिजवाया था और ये भी बोला था कि ये संदेश पढ़ने के बाद इसे जला देना। महामारी ने उनको पूरा जकड़ के रखा था और यह संदेश पढ़ने के बाद मानो वो और टूट गए थे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब उनकी प्रेयसी उनके दुख में बहुत रोती है और उस गांव को छोड़ के चली जाती है। तब ये छोटी बच्ची प्रेजेंट टाइम में पूछती है कि नानी, माँ से मैंने सुना है कि वो पेट से होती है। तब ये छोटी बच्ची प्रेजेंट टाइम में पूछती है कि नानी माँ, मैंने सुना है कि वो पेट से होती है। तब उसकी नानी माँ उसे डांट लगाती है और यह बोलती है, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सुनने के लिए। लोग तो कितनी बातें बनाते हैं, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। फिर वो बच्ची बोलती है कि नानी माँ, आप मुझे मनियम की कहानी सुनाएंगे, जो कि शातिर चोर था। फिर नानी बोलती है, उस चोर का नाम रात में नहीं लेते, वो बहुत ही मनहूस है। और दूसरी जगह तब हमको हरिपुरम गांव में दिखाया जाता है कि मनियम चोर से सारे लोग परेशान हैं। वो गांव के हर एक घर से सोना वगैरह चुराता है, जो कि बहुत अमीर है और जमींदार है। वो इतना बलशाली है और इतना तेज है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। सारे लोग उससे अकेले भिड़ने के लिए डरते हैं। वो सभी लोग सोचते हैं कि इस चोर को झुंड बना के पकड़ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि मनियम आता है और पूरे गांव वालों के सामने उस जमींदार का सोने का दांत और गले की चेन भी चुरा लेता है। वो हूबहू उस गांव के परम पितामह की तरह ही दिख रहा था, पर वो एक शातिर चोर है जिसका पेशा ही है चोरी करना। सारे गांव वाले उससे परेशान हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि वह दादी उस बच्ची को बता रही होती है कि अच्छा हुआ वो पकड़ा गया।
फिर हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि मनियम की बेटी, जिसका आज एक लड़का भी है और वो हूबहू अपने नाना की तरह दिखता है, मतलब मनियम की तरह। और वो कहानी सुनने वाली लड़की भी आज बड़ी हो चुकी है और इन दोनों का लव अफेयर जब से था जब से ये छोटे थे। मरियम की बेटी ने हमेशा ताना सुना कि वो एक चोर की बेटी है। अब उसके बेटे को भी यह सुनने को मिलता है। और लक्ष्मी होती है एक बड़े घर की बेटी जो कि मरियम की फैमिली से नफरत करते हैं, पर लक्ष्मी अजयन से बहुत प्यार करती है। मरियम जो एक शातिर चोर था, लक्ष्मी के पिताजी को उसने बहुत जोर से एक बड़ी लकड़ी से मारा था। तब से उसका गुस्सा है मरियम और उसकी फैमिली के ऊपर। तो उसके पिताजी हमेशा कोशिश करते हैं कि बेटे और माँ को जेल में डाला जाए। पर अजयन बहुत ही सीधा साधा लड़का है। वो एक रेडियो शॉप में काम करता है और रेडियो के फ्रिक्वेंसी के थ्रू वह अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि लक्ष्मी से बात किया करता है। गांव में किसी के भी घर में चोरी होती है या कोई भी बड़ा सामान गायब होता है तो पूरा शक बैठता है अजयन की फैमिली के ऊपर। जब अजयन छोटा होता है, उसकी नानी मतलब मनियम की वाइफ अपनी पोती को कैसे चोर बने तुम्हारे नाना ये बताती है और कैसे शातिर चोर थे तुम्हारे नाना ये बारे में भी बताती है। पूरा गांव तुम्हारे नाना से डरता था, पर अजयन की माँ नहीं चाहती कि उसकी नानी की संगत में उसका लड़का बिगड़ जाए। नानी को गुजरे हुए भी बहुत टाइम हो चुका है, पर अजयन अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। लक्ष्मी जानबूझ के अपने घर का कनेक्शन खराब कर देती थी, जिसकी वजह से अजयन उसके घर में आता है और लाइट वगैरह ठीक करता है। और वो दोनों ऐसे ही छुप छुपा के मिलते हैं क्योंकि गांव में ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। पर लक्ष्मी के पिताजी हमेशा अजयन को ताना दिया करते हैं कि उसकी फैमिली की हिस्ट्री ऐसी है कि वह जानबूझ के बार बार यह सब कुछ खराब करता है ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए। तब अजयन कुछ भी नहीं बोलता, वो बिल्कुल शांत रहता है। फिर हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद लक्ष्मी के घर से मोटर चोरी हो जाती है तो पुलिस अजयन के घर में आती है और बोलती है, लास्ट इलेक्ट्रिसिटी का काम तुम उसके घर में ही करने के लिए गए थे, तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो। और जोर जबरदस्ती उसे पुलिस स्टेशन में लेकर चली जाती है और टॉर्चर करती है। नया एसआई उसके ऊपर धौंस जमाता है और बोलता है कि मेरे रहते तू चोरी करेगा, और उसे बहुत पीटने लगता है। पर अजयन को भी कलर पिट्टू का दाव आता है। वह हाथ की 2 उंगली को उस एसआई के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से उस एसआई का शरीर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। वो बोल पा रहा था, देख पा रहा था, पर शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन उस पुलिस थाने में एक और नया ऑफिसर आता है और जब वो एसआई और खड़े कांस्टेबल बताते हैं कि सर इसके ऊपर ही पूरा शक जाता है, पर नया ऑफिसर वो बोलता है कि आप लोगों के पास क्या सबूत है, सिर्फ शक के बिहाफ पे किसी को घर से उठा के लाना और तो और उसके ऊपर उसे टॉर्चर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। अजयन को वो ये बोल के छोड़ देते हैं कि अगर तुम कोई गलत काम करते भी हो तो उसे छोड़ दो, अपने परिवार के कलंक को मिटाने के लिए तुम्हें ही अच्छा काम करना पड़ेगा। वो ऑफिसर बहुत ही अच्छा होता है और अजयन को वो एक जेन्युइन सजेशन दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि गांव में सुरेश नाम का एक लड़का आता है जो कि अजयन जब छोटा था उसी के साथ पढ़ा करता था। अपने पिता के साथ झगड़ा करके वो चला गया तीर्थ करने मंदिर। फिर इतने सालों बाद आज वो गांव आया है, पर वो अपने बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसका बाप अपने बेटे और अजयन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर हमको दिखाया जाता है कि गांव में और भी 2 लोग आए थे जो कि होते हैं सुदेव और उसके दोस्त। ये राजा की फैमिली से होते हैं, मतलब उनके ही वारिस जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए, पर आज के टाइम पे कोई राजा नहीं है, पर ये इनके वंशज हैं। ये आके लक्ष्मी के घर में रुकते हैं। उनके पापा बोलते हैं, भले ही आज के टाइम पे राजा नहीं है, पर आपके शरीर में राजा का ही खून है, आप हमारे मेहमान हो। सुदेव अपने दोस्तों के साथ इधर आया था कलर पिट्टू का जो कंपटीशन होने वाला था वो कैमरे के अंदर उतारने के लिए और महापूजा के लिए भी, जहां पर वह दिव्य मूर्ति की पूजा होगी जो कि साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। फिर एक दिन अजयन जब लक्ष्मी से छुपकर घर में मिलने के लिए जाता है और लौटते टाइम वह देखता है कि कोई ना कोई तो चोरी कर रहा होता है और सारे गांव में नाम फैलता है अजयन का कि वही चोरी कर रहा है, पर चोरी कोई और कर रहा था उसका नाम लेके। फिर एक दिन रात को हम सुरेश को देखते हैं जो कि भागते हुए अजयन के घर में आता है और बोलता है, जल्दी से तू मंदिर के पास पहुंच, मुझे लगता है मंदिर से कुछ ना कुछ चोरी हुआ है। अजयन जब आके देखता है तो वो देखता है कि ऊपर मंदिर की छत खुली हुई है, मतलब कोई ना कोई मंदिर के अंदर घुसा है और 10 दिन बाद पूजा है और दरवाजा खुलेगा और मंदिर के अंदर से मूर्ति गायब है। सुरेश फिर बोलता है कि ये काम किया है सुदेव ने, और भाई मैं तेरा नाम लेके चोरियां करता था क्योंकि शक तो ऑलरेडी तेरे ऊपर है। मैं मंदिर मंदिर भटकता नहीं था, मैं चोरियां करके इतने टाइम तक सरवाइव किया हूँ। फिर अजयन उससे एक चाटा मारता है और बोलता है कि तू मेरा नाम लेकर क्यों चोरियां करता है। वो बोलता है, भाई तेरी फैमिली पहले से ही बदनाम है। अजयन तब बोलता है, यह कलंक धोने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और तू मेरा दोस्तों के मेरी ही बैंड बजा रहा है। तभी हम सुदेव को देखते हैं जो आता है और इन दोनों को बोलता है,
मुझे पता है कि मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है और वह मूर्ति और किसी ने नहीं, मैंने ही हटाई है। और जब तुम छत पर चढ़े थे उसका वीडियो मेरे पास है, तो गांव वालों को प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये वीडियो ही काफ़ी है। अजयन के पूछने पे कि तुम क्या चाहते हो, फिर वो बोलना शुरू करता है। यह मूर्ति मेरे पूर्वजों की, मतलब राजा की होती है। राजा ने इसे 3 मूर्ति बनाई थी, उसमें से एक असली थी, 2 नकली। तुम्हारे गांव के परमपिता ने जब समुद्र लुटेरों से हमको बचाया था, उन्होंने नकली मूर्ति तुम्हारे परमपिता को दे दी थी और इतने सालों से नकली मूर्ति की ही पूजा हो रही है। पर हमारे राज्य कोष से असली मूर्ति भी चोरी हो गई। वो चोर और कोई नहीं, वो चोर था मनियम, जो कि तुम्हारे नाना थे। अब तुम उनके वारिस हो, तुम्हें ही वो मूर्ति ढूंढ के हमको देनी पड़ेगी। हम इसको लंदन में जाकर बेचेंगे और अगर तुमने नहीं दिया तो 10 दिन के बाद वो फुटेज हम गांव वालों को दिखा देंगे और तुम्हारी फैमिली को गांव से निकाल देंगे और चोर का धब्बा तुम्हारे पूरे परिवार पर लग जाएगा। तो वो बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब सुदेव बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है अजयन। अब वह घर जाके परेशान हो जाता है। वह अपनी माँ से पूछता रहता है कि आपको क्या कुछ पता है कि आपके बाबा मनियन ने क्या कभी भी मूर्ति के बारे में कुछ बताया था या नानी ने आपको कोई निशानी दी थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गांव वाले अजयन के घर में आते हैं और आके बोलते हैं, हमारे गांव की तरफ से जो कलर पिट्टू योद्धा था वो नहीं लड़ रहा, दूसरे गांव ने उसको खरीद लिया बहुत पैसे से। अब हमारे गांव में सिर्फ तुम ही उम्मीद हो, तुम ही हमको बचा सकते हो। यह हमारे गांव की एक शान की बात है। अजयन फिर राजी हो जाता है, पर एक शर्त पे कि उसकी माँ को मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। फिर हम देखते हैं कि अजयन कलर पिट्टू उधर लड़ता है, पर सुदेव उसे ये याद दिलाता है कि तुम्हारे ऊपर चोर का धब्बा आने वाला है, बस अब 5 दिन ही बाकी है। उसी वक्त गांव में एक बात लीक हो चुकी थी कि लक्ष्मी के साथ अजयन प्यार करता है और लोग तरह तरह की बात बनाने लगे थे। अजयन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो महापूजा के अगले दिन जो प्रोग्राम होता है उसमें माइक में पूरे गांव के सामने वो अनाउंस कर देता है कि वो लक्ष्मी से प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती है। ये सुनने के बाद लक्ष्मी के पापा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को डांटता है और उसे दूर भेजने की धमकी भी दे देता है। फिर हमको पास्ट में दिखाया जाता है कि मनियम कैसा था। मनियम एक शातिर चोर था और अजयन की नानी मतलब मनिक्यम उसकी पत्नी थी। मनिक्यम से वो बहुत प्यार करता है। अगर कोई चीज़ मनिक्यम मांगती है तो कैसे भी करके मनियम उसे ले आता है। गांव वाले मनियम से इतने परेशान हो चुके थे, तब वो सब एक दरोगा को लेकर उसके घर में इकट्ठा होते हैं। जब मनियम घर में नहीं था, वो दरोगा उसकी पत्नी मतलब मनिक्यम के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और ये बोलता है, अगर तुझे कुछ हुआ तो मनियम ज़रूर आएगा। तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर से एक सीक्रेट दरवाज़ा था। उसके अंदर से मनियम बाहर आता है और उस पुलिस दरोगा को वो बहुत पीटता है। वो गांव वालों और जमींदार से भी बोल देता है कि तुमको मुझसे नफरत है, अगर मेरी पत्नी और बेटी के ऊपर कोई भी आँच आई तो मैं पूरे गांव को ही मिटा दूंगा। फिर उस दिन रात को मनिक्यम मनियम से बोलती है, मेरा होठ उसने काट लिया है, उस दरोगा ने, इस बेइज्जती का बदला मुझे चाहिए। मनियम को गुस्सा तो आता है और वो बोलता है, इनको सबसे जो प्यारा है मैं वही छीन लूँगा, मतलब वो दिव्य ज्योति, मतलब आसमान से आए हुए उस नायाब पत्थर की मूर्ति। मतलब परम पूज्य पिता ने राजा से भेंट में वो मूर्ति लाकर हरिपुरम में प्रतिष्ठित की थी, वो मनियम चुराएगा। उसकी पत्नी मनिक्यम के लिए सिर्फ गांव वालों से बदला लेने के लिए मनियम वो मूर्ति चुरा भी लेता है और वह अपने एक लोहार दोस्त को बोलता है कि इसको अच्छे से चमका दे, मैं मेरी मनिक्यम को ये दूंगा। तभी मनियम का दोस्त वो लोहार बोलता है, मेरे पूर्वज ने आसमान से आए हुए उस पत्थर को पिघला के पहली बार उस राजा को दिव्य ज्योति बना के सौंपा था, तो मैं उस वंशज का वारिस होके ये बोल सकता हूँ कि ये जो मूर्ति तूने मंदिर से चुराई है ये उस पत्थर की नहीं बनी है, ये सिर्फ एक पीतल की बनी है। और मेरे पूर्वजों ने यह भी मुझे बोला था कि उस दिव्य ज्योति की असली की तरह सेम टू सेम दिखने वाली 2 और मूर्ति बनाई गई थी जो कि राजा के ही पास थी। तब मनियम बोलता है, अब मुझे सब सच पता चल गया। असलियत में हमारे परमपिता को उस राजा ने धोखा दिया था। उसने पीतल की मूर्ति दे दी और अपने राज्य में असली मूर्ति रखी। अब उस असली मूर्ति को मैं चुराऊंगा, ये नहीं कि गांव वालों के लिए, मैं चुराऊंगा मेरे मनिक्यम के लिए। और आप लोगों को याद होगा परमपिता योद्धा को एक संदेश मिला था जो कि गुप्तचर ने भेजा था। उस गुप्तचर ने यही लिखा हुआ था कि आपके गांव में जो मूर्ति है वो नकली है। फिर हम देखते हैं कि मनियम ठान लेता है कि वो राजा के राज्य से वो मूर्ति चुराएगा। फिर राजा के राज्य में रात के अंधेरे में वो और लोहार जाते हैं, छुप छुपा के राजा के राज्य में घुसते हैं। तहखाने से होते हुए उसे एक सीक्रेट सुरंग मिलती है। उस सुरंग के अंदर कदम कदम पे खतरा था,
पर मनियम कैसे भी उस खतरे को अतिक्रमण करता है और मूर्ति को उठाते ही वो देखता है कि आसपास जो पानी था वो हवा में तैरने लगा। इस मूर्ति में कुछ ना कुछ तो दिव्य शक्ति ज़रूर थी। फिर उधर से मूर्ति चुरा के वो लाता है मणिक्यम के पास। मणिक्यम वो मूर्ति देखने के बाद असली और नकली मूर्ति के बीच में पहचान ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। तब मणिक्यम बोलती है, नकली मूर्ति तुम जाओ और उस मंदिर में फिर से रख दो, असली मूर्ति हमारे पास रहेगी और यही हमारा बदला होगा। मनियम कहता है, असली मूर्ति को मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि किसी को नहीं मिलेगी, और नकली मूर्ति रखने के लिए वह रात के अंधेरे में मंदिर की तरफ जाता है। पर जब वो जा रहा होता है वह दरोगा और गांव वाले उसे नेट से जकड़ लेते हैं, मतलब उसे पकड़ लेते हैं, और उसके पास वो मूर्ति होती है। गांव वाले कैसे भी करके उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो पहुंच जाता है एक झरने के पास। गांव वाले तब उसे पत्थर मारने लगे, कुछ लोग उसे लाठी मारने लगे, पर मनियम के पास तब वो नकली मूर्ति थी। वो सबको दिखाता है कि नकली मूर्ति वो पानी में फेंक देगा। सारे गांव वाले उसे रुकने के लिए बोलते हैं। तब हम देखते हैं जो जमींदार होता है वो उसकी पत्नी और बच्ची को उसके सामने लाता है और बोलता है कि हम इसे खत्म कर देंगे। तभी मनियम उसके सामने नकली मूर्ति रख के झरने के अंदर कूद जाता है। फिर वो नकली मूर्ति फिर से मंदिर के अंदर स्थापित होती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में भी दिखाया जाता है कि 10 दिन हो चुके थे और मंदिर का जब दरवाज़ा खुलता है तो मंदिर के अंदर वो मूर्ति नहीं थी। अजयन ने भी बहुत कोशिश की इधर उधर ढूंढने की, पर उसे वो मूर्ति नहीं मिली। उसके साथ जो यह सब कुछ हो रहा था यह सब बताने के लिए वो लक्ष्मी के घर पहुंचता है, पर लक्ष्मी घर में नहीं थी। लक्ष्मी को कमरे से जब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, लक्ष्मी के बाबा ने उसे बंद करके रखा था और उसके बाबा बोलते हैं, तूने गांव में अनाउंस करके बताया था ना कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है। अब मैं गांव में बताऊंगा कि मूर्ति चोरी करने वाला और सबके घर में चोरी करने वाला मेरे घर में है। फिर यह बताने के बाद गांव वाले दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी के घर आने लगे। लक्ष्मी को उसके बाबा ने पहले ही दूसरी जगह भेज दिया था। लक्ष्मी के चाचा ने दरवाज़ा खोला और उधर से हम देखते हैं कि अजयन भाग जाता है। गांव वाले फिर उसके पीछे भागते हैं और फिर से वही झरने के इलाके में वो जाके पहुंचता है जहां पर उसके नाना पहुंचे थे। गांव वाले फिर से उसे पत्थर मारने लगे और उसे घायल करने लगे। उसके माँ के सामने ही उसके बेटे को ऐसे मार रहे थे जैसे बहुत टाइम पहले उसकी माँ के सामने उसके पापा को मार रहे थे। अजयन का तब पैर फिसलता है, वो झरने में जाके नीचे गिर जाता है। वो थोड़ा घायल हो जाता है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पानी के अंदर एक सुरंग बनी हुई है और उसी के अंदर जाके उसे मिलती है वही दिव्य मूर्ति, जिसे लेने के बाद जब वो घायल हालत में बाहर आता है तो सुदेव उसे रोकता है और बोलता है, मैं तुमको और पैसे दूंगा, ये मूर्ति मुझे दे दो। पर अजयन उसे नहीं देता और उसे बहुत मारता है। मारने के बाद वो मूर्ति अपने घर में लेकर चला जाता है और ये बोलता है, ये मेरे बेगुनाह होने का सबूत है। फिर अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है, तो तुम गांव वालों ने एक संगीन जुर्म किया है, एक जवान लड़की को तुमने पानी में फेंक के मार डाला। इसके लिए तुम सबको जेल हो सकती है, पर वो तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं करना चाहता, गांव की अमानत को लौटाना चाहता है। आज से सालों पहले जो मूर्ति चोरी हुई थी उसे ढूंढ के दिखाया है अजयन ने। फिर हम देखते हैं कि अजयन की माँ वो मूर्ति लेके मंदिर के अंदर जाती है और वो पुरानी भव्य मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापित किया जाता है, पर अजयन उधर नहीं था, वो गायब हो चुका था। वो खोज में निकल चुका था अपनी प्रेमिका यानी कि लक्ष्मी की। और इसी के साथ ARM मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।